Hello everyone. Today I am going to tell you one of the interesting story about why cat was themselves after they eat. यानी कैट जो है अपने आप को जो उसके पंजे होते हैं ना उसको साफ़ क्यों करती है, वॉश क्यों करती है आफ्टर ईटिंग। ये इसका टाइटल है। Now let's begin on story. Long ago, a hungry cat went out to look for something good to eat. She did not want a little mouse, and she did not want a pan of milk, and she did not want a fish head. All at once, right before her eyes sat a little robin. The very thing, said she, just what I want. What a fine dinner that little robin will make. तो ये कहती है कि लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, अभी कैट जो थी वो हंगरी समझते हैं, वेंट लुक आउट फॉर समथिंग फूड। तो वो बाहर आती है कुछ खाने के लिए। अब उसको जो है ना माउस चाहिए, ना मिल्क का डब्बा चाहिए, ना जो है फिश का हेड चाहिए। अब उसको जो ही बाहर निकलती है वो देखती है कि रॉबिन जो है ना, ये रॉबिन है, देख ले, ठीक है, रॉबिन यही है और कोई नहीं है, यही रॉबिन है। अब ये इसकी नज़र रॉबिन पे पड़ती है। अब देखे वो कहती है कि ये कितना जो है प्यारा जो है खाना है। अब आगे क्या होता है। सो द कैट रैन अप अ लिटल एंड देन ड्रॉप टू द ग्राउंड, देन रैन अप अ लिटल मोर until she was just behind the robin. अब वो इतना उसके करीब चली जाती है कि बिल्कुल करीब हो जाती है, बिहाइंड द रॉबिन, यानी देख ले यहाँ इसके इतना करीब है। अब नाउ द रॉबिन टू वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू इट एंड ही डिड नॉट हियर द कैट बिहाइंड हिम। अब ये खुद जो है ढूंढ रहा है कुछ खाने को और ये जो है इसको खाने को ढूंढ रही, ठीक है। अब वो उसने देखा ही नहीं कि जो बिल्ली जो है ना, कैट, वो इतने करीब है इसके। अब देखे आगे क्या होता है। ऑल एट वंस द कैट जम्प एंड कॉट द रॉबिन इन हर पाव। द पुअर लिटिल रॉबिन वॉज सो अफ्रेड दैट ही ले very still. Puzzy took her paw away and began to think about the fine dinner that she was going to have. अब देखो उसने उसको पकड़ लिया पंजे में। अब वो डर गया रॉबिन। अब पज़ी जो है नहीं है बिल्ली, पज़ी अब वो कहती है कि ये अंदर सोचती है कि ये कितना अच्छा खाना है। अब क्या होता है। द रॉबिन स्लोली ओपन वन आई, he wiggled away a little. Pussy put out her paw again. She pushed him first one and then another, then other. Sometimes she would let him go a little and she would run up behind, catch him again. ये कहता है कि स्लोली जो एक आँख खोलता है, वो लड़खड़ाता हुआ आगे जाता है थोड़ा। पज़ी पुट आउट हर पो अगेन। अब उसको दोबारा जो है वो पकड़ लेती है। सम टाइम जो है वो आगे जाता है, फिर उसको वो जो है बिल्ली पकड़ लेती है। तो ये प्रोसेस होता रहता है। अब क्या होता है। ऑल दिस टाइम, यानी ये सब टाइम में द रॉबिन वॉज प्लानिंग हाउ ही कुड गेट अवे, यानी ये प्लान करता है रॉबिन कि यहाँ से हमें छूटना कैसे। एट द लास्ट द कैट स्टॉप प्लेइंग and got ready to start her dinner. The robin looked up at her. Are you going to eat me right away? He asked. अब वो सारी बातें हो जाने के बाद अब बिल्ली ये खाना इसे चाहती है। रॉबिन क्या कहता है कि आर यू गोइंग टू ईट मी राइट अवे, ये पूछता है, क्या तुम मुझे अभी खा जाओगी। वाई यस आई एम, सेड द हंग्री कैट। उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊँ। इट वॉन्ट टू डू यू एनी गुड टू आस्क मी टू लेट यू गो। इट वॉन्ट डू यू एनी गुड,
टू आस्क मी लेट यू गो, यानी ये जो है ना मुझे खाना जो है, ये जो खाना तुम मुझे खाना तुम मेरे लिए ठीक, तुम्हारे लिए ठीक हुआ जो है। देखिए इट वॉन्ट डू एनी गुड टू आस्क मी टू लेट यू गो, यानी ये जो है मुझे छोड़ देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये छूटने के ये जो है बहाने ढूंढ रहा है, यानी ये इसको, यानी मैं यहाँ से इसके चंगुल से जो है निकलूँ कैसे। तब ये क्या पूछता है, देखिए अब ये आगे होता है। अब ये क्या कहता है, ओह आई एम नॉट आस्किंग यू दैट, यानी मैं आपको पूछता नहीं हूँ। सेड द रॉबिन आई न्यू यू वुड ईट मी, यानी मैं आपको पूछता नहीं हूँ। जो पहले वाला उसने बोला ना कि तुम मुझे छोड़ने का, जो भी उसने बोला। अब देखें आई न्यू यू वुड ईट मी, यानी तुम मुझे खा जाओगी। आई एम जस्ट सॉरी टू बी ईटन बाय अ कैट विथ नो मैनर्स। अब देखें ये क्या कहता है कि आप में कुछ मैनर नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। नो मैनर्स से द कैट गेटिंग एंग्री, हाउ कैन यू से दैट आई हैव नो मैनर्स, यानी ये पूछ रही है गुस्सा होके कि आप किस तरीके से कह सकते हो कि मुझ में मैनर नहीं है। आई एम अफ्रेड आई मस्ट से इट, सेड द रॉबिन एंड ही शुक हिज हेड सैडली। I have seen, he went on, more than one cat in my day, and some of them were just little kitten, but never before have I seen a cat who would start to eat without washing. You just don't have any manners at all. ये कहता है कि मैंने कितनी जो है कैट देखी, उसमें कुछ बच्चे भी थे, पर मैंने ऐसा नहीं देखा कि ये जो है ना वॉश किए बिना, यानी उसके जो ये ना पंजे पाँव, वो वॉश किए बिना, यानी वो साफ़ किए बिना किसी ने खाना शुरू किया हो, ये मैंने नहीं देखा। तो आप में तो मैनर्स ही नहीं है। अब ये आगे क्या होता है ये सुने ना। अब एंडिंग है, एंडिंग वाला पार्ट सुन ले। दिस पजल द कैट बट शी डिड नॉट विश द रॉबिन टू थिंक दैट शी हैड नो मैनर्स। अब देखें, अब वो तो ये नहीं मानती, ठीक है। अब ये रॉबिन तो जो है ना, ये क्या कहते हैं, बट शी डिड नॉट विश, और वो ऐसा नहीं विश, समझ रहे कि रॉबिन तो ये थिंक ही नहीं करता कि ये शी हैड नो मैनर्स। अब करता क्या है, असल उसकी बात क्या है। ये बिल्ली भी जो है कोई ऐसा नहीं कि इसको कुछ समझ में नहीं आता। अब क्या होता है देखिए। So she said, I want you to know that no cat has better manners than I have. अब वो क्या कहती है कि मैं जो है ना, मुझसे यानी ज़्यादा मैनर्स किसी में होगा ही नहीं। I want to know no cat has better manners than I have. I always wash before I eat. No, you stay right here until I have washed myself. अब वो क्या कहती है कि मैं जो है हाथ को जो है साफ़ करूँगी, पंजे को, तब तक तुम्हें क्या करना है, यहीं जो है खड़े रहना है। नाउ यू स्टे राइट हियर, ठीक है। अब देखिए, सी लेट गो ऑफ द बर्ड टू बिगिन वॉशिंग हर पाउस। दिस वॉज जस्ट व्हाट द रॉबिन हैज़ बीन वेटिंग फॉर। देखिए अब वो होता क्या है कि देखिए कि सी लेट गो ऑफ द बर्ड टू बिगिन वॉशिंग हर पाउस। अब वो जाती है अपने पंजे को धोने। दिस वॉज जस्ट वॉट द रॉबिन हैड बीन वेटिंग फॉर। एट वंस ही गेव अ स्प्रिंग एंड फ्लू अप टू द टॉप ऑफ द नियर बाय ट्री। अब देखें, वो यूं ही जो है यहाँ से उसको छोड़ती है कि मैं आती हूँ, तुम्हें यहीं रहना है। तो वो रॉबिन जो होता है ना, बस उसकी इधर बिल्ली ने उसे छोड़ा, उधर वो झाड़ पे बैठ गया, यानी उड़ के झाड़ पे। द हंगरी कैट लुक्ड अप एट द रॉबिन। अब वो क्या करती है कि उसकी तरफ देखती है। बिल्ली जो है रॉबिन की तरफ, इसकी तरफ देखती है। देखें, बिल्ली जो है ना इसकी तरफ देख रही है।
आई विल नो व्हाट टू डू नेक्स्ट टाइम, यानी अब मुझे पता चल गया है कि अब मुझे जो है नेक्स्ट टाइम क्या करना है। सेड सी, यानी उसने कहा, बिल्ली ने। एंड फ्रॉम दैट डे, यानी तब से, उसी दिन से, कैट्स हैव ऑलवेज वॉश्ड आफ्टर दे हैव ईटन, अब तभी से जो है जब वो खाना खा लेती है उसके बाद ही जो है ये वॉश करती है, यानी पंजे को वॉश करती है। ठीक है, तो ये थी एक अमेजिंग स्टोरी, दिस अ मार्वेलस स्टोरी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। इफ़ यू डोंट understood, please tell me about it. And if you don't understand our grammar topic, so write down in comment box, otherwise you will be not understanding anything. So let's meet on next day. We will meet tomorrow with new lecture in grammar. So until then, please share this video, like the video, and subscribe to my channel. Stay home, stay safe. Thank you very much.